गुरु सवारी सत्कार योग साध संगत जियो। गज के फतेह सांझ करो। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। काचा धन संचे मूर्ख गावार। एक हुंदा है सच्चा धन, एक हुंदा है कच्चा धन। सच्चा है नाम ते कच्चा है माया पदार्थ। आखो सतनाम श्री वाह। सतगुरु महाराज जी ने कच्चे धन जोड़न वाले नूं मूर्ख कहता है। बाणी अनुसार मनमुख भुले अंध गवार। मनमुख लोग भुल गए हैं, अन्ने होए माया विच। गवार यानी एक गवार अनपढ़ के अनुसार हैं। विख्या के धन सदा दुख होए, ना साथ जाए ना परापत होए। क्योंकि विख्या के नाल जुड़ के सदैव ही दुख प्राप्त होंदे हैं ते ना ही साथ जाउंदी है, ना इसकी प्राप्ति होती है। फिर भी असी इहदे नाल जुड़े रहने हाँ, क्योंकि सुख प्राप्त होंदे हैं जो सदैव वास्ते नहीं होंदे, कुछ समय वास्ते सुख होंदे हैं। भावे कोई भी चीज़ लै लो, 5-10 दिनों बाद उस सुख का आभास होना घट जाता है। चाहे वो नवी गड्डी होए, चाहे नवी कोठी होए, चाहे कोई भी खान पीन का पदार्थ होए, उदा सदैव ही सुख नहीं मिलेगा। कुछ समा तुहानू सुख लगा देगा। शरीरिक सुख होवे, मन का सुख तां भी नहीं, शरीरिक। ते सतगुरु जी जोड़ते हैं नाम नाल। जिन्हें इत्थे भी काम करना है, अगे भी नाल जाना है, जिहदे विच भला ही भला छुपिया है। आओ पहला सारे ही नाम जपीए, फिर अज की अमृत कथा नाल जुड़िए जी। वाहेगुरु 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 विसर नहीं दातार, विसर नहीं दातार। अपना नाम दे हो, अपना नाम दे हो, गुण गावा दिन रात, गुण गावा दिन रात।
नानक चाहो ए हो, नानक चाहो ए हो। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। तनासरी महला तीजा। काचा धन संचे मूर्ख गावार। ए भाई मूर्ख अनजान लोग सिर्फ दुनिया वाला नाशवंत धन ही जोड़ते रहते हैं। वो कोई होर वल ध्यान नहीं देंदे, बाणी नहीं पढ़ते, नाम नहीं जपते, माया दे भंडार उच्चे करी जाते हैं। मनमुख भूले अंध गवार। अपने मन के पिछे तुरन वालियां नूं मनमुख किया जाता है। माया के मोह विच अन्ने होए हैं। मनुख कुराए पै रहिंदे हैं। वो मनुख मनमुख कुराए पै जाते हैं। विखिया के धन सदा दुख होए। हे भाई माया के धन नाल सदा दुख ही मिलता है। सदैव ही दुख मिलेगा अंत विच। ना साथ जाए ना प्राप्त होए। ये धन ना तो मनुख दे नाल जाउंदा है अते ना ही इस नूं जोड़ जोड़ के संतोख की प्राप्ति होती है। बिना संतोख नहीं कौ राजे। साचा धन गुरमति पाए। जड़ा मनुख गुरु की मत उत्ते तुरदा है वो सदा कायम रहन वाला
हर नाम धन हासिल कर लैंदा है। काचा धन पुन आवै जाए रहाओ। पर दुनिया वाला नाशवंत धन कदे मनुख नूं मिल जाता है ते कदों हथों निकल भी जाता है। कदी घाटा पैंदा है, कदी नफा होंदा है। रहाओ विश्राम है जी। मनमुख भूले सब मरे गवार। हे भाई, अपने मन के पिछे तुरन वाले मूर्ख मनुख माया के मोह के कारण कुराए पै के सब आत्मक मौत सहेड़ लैंदे हैं, आत्मक मौत विच मर जाते हैं। भवजल डूबे ना उरवार ना पार। संसार समुंदर विच डुब जाते हैं, ना उरले बन्ने रहंदे हैं ना पारले बन्ने। ना ये माया साथ तोड़ निभाउंदी है, ना नाम धन जोड़िया होंदा है, ना नाम जपिया होंदा है, ते ना ही अखीर अंदर माया काम आंदी है। सतगुर भेटा पूरा भाग। जिन्हां मनुखां नूं पूरी किस्मत नाल गुरु मिल जाता है। साच रते अहनिस बैराग। वो दिन रात हर वेले सदा थिर हर नाम विच मगन रहंदे हन। नाम दी बरकत नाल माया वल्लों उपारमता विच टिके रहंदे हन। उन्हां दा दिल उदास रहिंदा है। वो माया वल्लों बड़े ही उदास हो जाते हैं ते नाम विच टिक जाते हैं। चौं युग में अमृत साची बाणी। हे भाई, सदा थिर प्रभु की सिफत सलाह वाली गुरबाणी सदा ही आत्मक जीवन देने वाला नाम जल वंडदी है। ये बाणी मिठी है, ठंडी है, ये आत्मक जल नाम वंडदी है। पूरे भाग हर नाम समानी। पूरी किस्मत नाल मनुख इस बाणी की बरकत नाल परमात्मा के नाम विच लीन हो जाता है। सिद्ध साधक तरसे सब लोए। हे भाई, करामाती जोगी ते साधना करन वाले जोगी सारे ही जगत विच इस बाणी की खातर तरले लैंदे हैं। पूरा भाग प्राप्त होए। पर प्रभु की सिफत सलाह वाली गुरबाणी पूरी किस्मत नाल ही मिलती है। सब किछ साचा साचा है सोए। हे भाई, जड़ा कोई विरला मनुख पवित्र स्वरूप परमात्मा नाल सांझ पांदा है, उसनूं हरेक शै उस सदा थिर प्रभु का रूप दिसदी है। हर कोई प्रभु नज़र आंदा है। उत्तम ब्रह्म पछाणा कोई। उसनूं हर थां वो सदा थिर प्रभु ही वसदा दिसदा है। प्रभु तो सिवा कुछ भी नज़र नहीं आउंदा। हर बंदे जीव अंदर प्रभु के दर्शन होंदे हैं। सच साचा सच आप दृढ़ाए। सदा थिर रहने वाले परमात्मा अपना सदा थिर नाम आप ही मनुख के हिरदे विच पक्का करते हैं। उन्होंने नाम वाल ही उपदेश देंदे हैं। आप ही नानक आपे वेखै आपे सच लाए। हे नानक, वो आप ही सब की संभाल करता है प्रभु, ते आप ही जीवां नूं अपने सदा थिर नाम विच जोड़ता है। आप जपाए जपे सो नाओ। आप गवाए सो हर गुण गाओ। दरअसल ये जो नाम जप रहा है वो भी प्रभु जी हैं, निरंकार है। ते जड़े जपा रहे हैं वो भी प्रभु ही हैं। सब कुछ प्रभु ही करते हैं। मनुख के वस का कुछ भी नहीं है। मनुख तो एक कठपुतली है। जिस तरह प्रभु बुलाते हैं उसी तरह ये मनुख बोलता है।
ये बाणी निरंकार का रूप है। ये गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज एक एक अखर श्री गुरु नानक देव महाराज जी के नेत्र हन। नेत्र कोई गुरु का प्यारा इस बाणी नूं जदों विचार के पढ़ता है ये बड़ा कुछ देंदी है। बाणी विरलो विचारसी, जे कोई गुरमुख होए, जे गुरमुख होएगा ताई इहदी विचार नूं पल्ले पाएगा, क्योंकि ये सब कुछ सिखा देती है, ज्ञान करा देती है। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी ने आप दमदमा साहिब की धरती ते श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की संपूर्ण कथा की सी। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। पातशाह ने आप पहले तो गुरबाणी लिखवाई। लिखारी केड़े सन? भाई मनी सिंह जी, धन धन बाबा दीप सिंह जी। शाही की कागज़ का इंतजाम करते सन रोजाना, ते शाम वेले कथा भी की जाती सी जो गुरु गोबिंद सिंह जी आप करते थे। ये कथा का इन्ना महत्म है, करोड़ों पाप नाश हो जाते हैं। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। जिथे गुरबाणी पढ़नी है सिख ने, उथे कथा भी सुननी है रोजाना। ये गुरु घर की मर्यादा विच है। इसी करके इतिहासिक स्थानों ते भावें तुसी दुख निवारण साहिब चले जाओ, चाहे आनंदपुर साहिब चले जाओ, हजूर साहिब चले जाओ, मंजी साहिब गुरुद्वारा श्री अमृतसर साहिब चली जाओ, उत्थे 2 टाइम कथा चलती है, सवेरे भी शाम को भी। गुरु रामदास जी के समय तो मंजी साहब गुरुद्वारे में कथा आरंभ हो गई सी, जो अज भी आप जी टीवी ते PTC चैनल के माध्यम दर्शन कर सकते। बड़े बड़े विद्वान गुरमुख प्यारे जो गुरबाणी की कथा विचार रखते हैं। इस करके इस कथा नाल गुरबाणी की समझ पै जाती है। हुण जिस तरह सानू की पता कच्चा धन केड़ा है ते सच्चा धन केड़ा है। काचा धन सानू की पता लगेगा जे असीं इहदे अर्थ नहीं करांगे। असीं तो उपरों उपरों सुन के हुक्मनामे की तुक घर चले जावांगे। जे सानू इहदी विचार भी कन विच पै जाएगी, फिर सानू समझ आएगा कि अज दा पावन मुख वाक दा अर्थ की है। गुरु जी ने सारा दिन असे उपदेश केड़ा बख्शिया है। जे तुसी हुक्मनामे ते चलना होए ना, रोज़ गुरु जी उपदेश देते हैं, रोज़ वखरा वखरा आंदा है। वो सारा दिन ही चलना चाहिए मन के अंदर विचार ना, उस दी विचार तुहाडे मन विच ठहर जाए। सिख ते ओ है। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। ये नहीं कि सवेरे हुक्मनामा पढ़ लिया गुरुद्वारे साहिब, एक फॉर्मैलिटी कर ली, चलो जी हुक्मनामा सुन लिया। जे अगर तुसी उहदे पर तुरन लग गए तो समझो जीवन बन गया जी। सारा दिन उस हुक्मनामे नूं अपने मन के अंदर याद करो, उहदी विचार अपने जीवन के अंदर खुशबू लभो कि असी इहदे नाल जुड़े हाँ कि नहीं जुड़े। बाणी नाल, बाणी जो कह रही है उहदे पर असी 5% भी टुरे हाँ कि नहीं टुरे। इहदे करके फिर जीवन बन जाएगा। जो मकसद है श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी का, जो ये तारन आई है, सब ये सचखंड तो धुरों आई है। बाणी निरंकार है।
ये तार लेगी, एक दिन अपने देश में जरूर लै जाएगी। जो इनू विचार के पढ़ेगा, ध्यान नाल पढ़ेगा, ये उदा पार उतारा कर देंदी है जी। इहदे विच कोई शक नहीं रहिंदा। भाई साहब भाई नंद लाल जी इन्ने प्यारे गुरु गोबिंद सिंह के कवि होए हैं। उन्होंने बड़ी बड़ी गहरी गल्लां अपनी कविता अंदर लिखियां। एक बार गुरु गोबिंद सिंह जी भरे दरबार अंदर सारे कवियों नूं आखदे हन, ये बादल काला क्यों होया, किद्दां हो गया? ये काली कट्टा छांदी ना कई बारी आसमान च, ये किद्दां हो गया? इहदे बारे मैनू दसो। कोई भी कवि अपने हिसाब नाल दस रहा है, पर गुरु जी संतुष्ट नहीं होए। गुरु गोबिंद सिंह जदों इशारा होया भाई साहब भाई नंद लाल जी वल, गुरु जी कहंदे नंद लाल तू दस, ये बादल घटा काली क्यों है? अगो नंद लाल जी बोले, सतगुरु महाराज जदों मैं तुहाडी याद दे अंदर होके लैना ना, होके तुहानू याद करदा, एक एक पल होके लैके गुजरदी है, ते मेरे होकियां दे करके ये बादल दी घटा काली हो गई। आखो सतनाम श्री वाह। देखो गुरु गोबिंद सिंह जी इन्नी गहराई वाला प्रेम देख के बड़े खुश होए। भाई नंद लाल जी इधर तक क्या करते सन कि सिख दा केड़ा दिन सब तो गमी वाला है, किस दिन सिख बड़ा ही परेशान और गम विच है, वो केड़ा दिन? ते भाई नंद लाल जी आखदे हन, कहंदे जिस दिन सिख दा नितनेम टुट जावे, जिस दिन अपना नितनेम के अंदर मिसिंग हो जावे, गुरु नाल याद टुट जावे, वो दिन सिख दा सब तो गमी वाला दिन है, निराशा वाला। आखो सतनाम श्री वाह। और खुशी दा दिन केड़ा है? महाराज जी कहंदे खुशी दा दिन वो है जिस दिन सिख दा दिल करे अज एक पाठ हो गया है ते हुण मैं समाप्ति होंदे ही दूजा पाठ भी शुरू कर देना है। आखो सतनाम श्री वाह। ये खुशी दा दिन, नितनेम दे अंदर वाधा हो जावे ते खुशी, नितनेम टुटना शुरू हो जाए तो समझो तुहाडा गमी दा दिन शुरू हो गए। भाई नंद लाल जी की जुबान तो पुछो। एक दिन उच्ची चट्टान ते बैठे सी भाई जी, उतों हवा चली, हवा चलती है ते हवा दे नाल गल्लां करते हैं गुरमुख प्यारे, प्रकृति नाल भी, पेड़ पौधे नाल भी गल्लां करते हैं, वो आत्मा नाल गल करते हैं। हवा नूं कहंदे भाई नंद लाल जी, ये हवा एक गल दा मेरा कहना मन्नेगी, ध्यान करेंगी? हवा कहंदी की गल दसो? गल ये है हवा, जदों मेरी मौत हो जावे ते जदों मेरी अंतिम संस्कार होएगा, मेरी राख बन जाएगी शरीर, ते मेरे ऊपर एक रहम करेंगी, तरस करेंगी? कहंदे हाँ। मनु उड़ा के गुरु गोबिंद सिंह जी के दर तो चुक के किसी होर दी मजार ते या किसी दर ते ना ले जाई। आखो सतनाम श्री वाह। ऐ ना होए कोई मनु नोड़े देन, ताने मारन कि नंद लाल तू एक दा नहीं बनया, तेरी राख भी उड़ के अज दूजे दे दर ते पई है। मैं नहीं चाहता कि कलगीधर पिता तो मैं दूर होवां मरण तो बाद भी, मेरी चिता दी राख भी इसी दर ते ही पई रवे। आखो सतनाम श्री वाह।
ये देखो बैराग भाई साहब भाई नंद लाल जी, ये गुरु घर के कवि होए हैं, ताई इन्हों खिताब मिले भाई साहब भाई नंद लाल जी। बड़े ही प्रेम दे भरे, बड़ी ही अच्छी सुंदर कविता लिखते सन और बड़ी निमाणे सन, सेवादार बड़े सन। लंगर की सेवा करनी मन नीवा करके, इन्हों का मन बड़ा साफ सी भाई साहब जी का। एक बारी भाई साहब भाई नंद लाल जी गुरु गोबिंद सिंह जी नाल मिलन चले गए। वो अपने कमरे विच विश्राम ते सन, भगती करते सन, समाधि विच लीन सन। इन्हों अचानक कोई जरूरी काम सी जो इन्हों जाना पै गया। भाई जी ने ऊपर गए, कमरे का दरवाजा हल्का जा खटकाया ते अंदरों आवाज़ आई, कौन है? ते अगों आवाज़ आई, मैं नंद लाल। सतगुरु जी ने अगों जवाब दे छड़िया, इत्थे मैं दी कोई लोड़ नहीं, इत्थे मैं वास्ते कदी दरवाजा नहीं खुलता। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। नंद लाल जी परेशान हो गए कि मेरे को गलत बोलिया गया। कहना तो वो चाहते सी कि मैं मिलना चाहना, पर सतगुरु महाराज वो मैं भी सूक्ष्म मैं भी मारना चाहते सन। नंद लाल जी कुछ सोच के फिर दरवाजा खटकाता। एक तो गुरु जी ने फिर पूछया, कौन है बाहर? भाई साहब भाई नंद लाल जी बोले, तू है, तू है, तू है। अगों जवाब आया गुरु गोबिंद सिंह जी का, इत्ते चतुराई ते सियाणप की भी कोई जगह नहीं है। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। ये जवाब विच सियाणप है नंद लाल। ये जड़ा तू बोलता है, ये तू सोच के बोलिया है, ये अपने दिलों नहीं बोलिया। भाई साहब भाई नंद लाल जी बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए। कहते जे मैं कहना मैं हाँ तां भी दरवाज़ा बंद है, जे मैं कहना तू है तां भी दरवाज़ा बंद है। हुण की करा? अखीर कोई रास्ता नज़र नहीं आया, रोन लग गए उच्ची उच्ची, जिस तरह कोई बच्चा रोंदा है। सुब के लैके आवाज़ा अंदर तक जा रही हैं रोन दी। गुरु गोबिंद सिंह जी समझ गए कि यदा मन का भांडा धोता गया, ये रोंदा है मेरे विराग विच। रोंदे रोंदे एको गल आखदे हैं, हुण ते ना मैं रहा ना तू रहा। गुरु जी हुण तुहानू जो लगता है वो करो, मैनू आपे की समझ नहीं रही कि मैं कौन हाँ। ना मैं ये कहना कि मैं नंद लाल हाँ, ना मैं कहना कि तू है। मैं तो एको गल कहना हाँ, महाराज मैं तुहाडे बिना हुण रह नहीं सकता। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। एकदम ही दरवाजा खोलता गुरु जी ने, कुंडे खोल के ते गलवकड़ी विच लैके नंद लाल जी नू चुप कराया। नंद लाल मैं तेरे तो दूर नहीं, तू की समझिया है मैं तैनू दूर ही देना चाहना हाँ? नहीं, मैं तो तेरे विच एक परदा सीगा, वो आपे दा परदा घटाता। हुण तां मैं तेरे हिरदे विच दर्शन देवांगा। जिधर तू मैनू पुकारेंगा नंद लाल, उत्थे गुरु गोबिंद सिंह जी खड़े होणगे। ये है भगतां दी प्रेमा भगती, ये प्रेम भगती की निशानी है। साच कहूँ सुन ले हो सब, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। सैदा मला ये भी बड़ा प्रेमी है, इन्हें भी गुरु गोबिंद सिंह जी नूं पा लिया। मुसलमान सीगा, छोटी दी किश्ती का मालक,
पर भगौर साहब जिथे गुरुद्वारा है, जिथे गुरु जी ने चौपाई साहब जी उच्चारण की है, लोग दर्शनों को अजे भी गुरुद्वारे जाते हैं। बाखड़ा डैम के कोल उत्थे इस थां नदी के पल्ले पाए ना, इस सहदा मला का डेरा है, गुरुद्वारा साहब निशानी है। उत्थे रहिंदा सी, उत्थे ही किश्ती चलांदा सी, पर बैराग विच रहिंदा सी। दर्शन दीजै खोल किवाड़, ये कलगियां वाले बाजां वाले कदों दर्शन देंगा। मेरी अखां तैनू दीदार उडीकदे हन, कद मैनू दर्शन देगा, कदों आएगा। संगत नू पार करांदा है दूजे पासे, नदी दे पल्ले पाए, पर आप दर्शन नहीं कर पा रहा जी। गुरु जी आ गए एक दिन, सच्ची पुकार सी, अरदास सी। जदों सैदा मला दे कोल पहुँचे ना, एक एक बेड़ी नू पुछदे हन, सजी हुई बेड़ियां खड़ियां सी, ये किदी, ये किदी। कोई कहंदा मेरी, कोई फलाना नाम लैके कहंदा मेरी मेरी। बाबा जी कहंदे बड़ी सोहनी है, अगे लंघ जाण। जदों सैदा मला कोल गए तो कहंदे किदी है बेड़ी। सैदा मला अगों कहंदा महाराज ये तो तेरी है, तेरी तेरी। सतगुर कहंदे अच्छा, फिर मैनू फिर अपनी बेड़ी ते बैठन नू आग्या दे दे, मैं तेरी बेड़ी ते ही बहना है आज। जे तू कहा है कि तेरी तो फिर मैं तेरा। सैदा मला दी बेड़ी ते बैठे सन, सिर्फ किसी वड्डे वड्डे किश्तियां नू छड़ के आ गए, प्रेम के अंदर उदी बेड़ी ते चढ़ गए। जदों चढ़े तो राह दे विच रुक गई बेड़ी, रोकती चप्पू बंद, दर्शन ही करी जाता है प्रेम। अखां भिजियां हैं। महाराज कहंदे हुण परले पा ला दे सैदा, संगत उडीकदी है, होर कोई रस्ते जाना है। कहंदे महाराज बड़े चिर नाल दर्शन होए हैं, रज रज के अखियां प्यासियां हैं, अज दर्शन तुहाडी मूरत मेरे अंदर बह जाए, मैं नहीं छड्डांगा, मैं दर्शन करने। काफ़ी समय बाद बेड़ी पाल लंघाई तो गुरु जी ने 21 सोने की मोहरा जेब विचों कढ़ के दी, कुर्ते की जेब च। ए लै सैदा, ये तेरी मेहनत, तेरी किराया। अगों सैदा बोलिया एक मलाह दूजे मलाह तो किस तरह किराया लै सकता है, तेरा काम भी मलाह वाला है, मेरा भी मलाह वाला। तू भव सागर पार करांदा है, संसार नू मुक्तियां देंदा है, तारदा है, तो मैं छोटी जी नदी पार कराना हाँ, काम धंधा तो एको जाए दोनों का। सैदा मला दी प्रेम वाली गल सुन के बड़े खुश होए। कहंदे फिर की चाहुंदा है। कहंदे महाराज मुक्ति चाहना हाँ, मुक्ति। कहंदे जा तेरी मुक्ति तो होएगी, तेरे नाल जड़ी 21 कुलां आणगियां, तेरे बच्चे बच्चियां वो भी मुक्त हो जाएंगे। आखो सतनाम श्री वाह। 21 कुलां दा उधार हो गया। सैदा मला दे प्रेम विच इको वारी विच ही पा गया, सब कुछ ले लिया उन्हें। ऐसे सन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज बाजां वाले, जिन्हां दी कथा करो अज भी प्रेम रस जाग जाता है। इन्ने ही प्रेम बोले सन जिस तरह इन्हां दोनों ने पाया है। असी भी प्रेम का किनका अपने दिल विच रख के नाम जपया करिए। आओ समा इजाजत नहीं देंदा, सारे जपो वाहेगुरु 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 वाहेगुरु।